नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 की शुरुआत करा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में परिवर्तित कर हल कीजिए। यानी कि आपको दो इक्वेशन दे रहेंगे, पहले इसको रैखिक युग्म समीकरण में परिवर्तित कीजिए, उसके बाद में हल कीजिए। ठीक है, देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले हल करता हूं मैं आपको इसको। वन अपॉन 2x प्लस 1/3y बराबर 2। इक्वेशन फर्स्ट, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। कभी भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि माना p बराबर 1/x तथा q बराबर 1/y। ठीक है, कुछ चीजें यहां समझाता हूं मैं आपको। जैसे 1/2x लिखा हुआ है तो इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/x। बच्चा इस बात में ही कंफ्यूजन रहता है कि 1/2x को क्या लिख दिया। देखो, जब आप एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक एकम एक, और दो का x में करेंगे तो 2x। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करता हूं, बेसिक के तौर पे बता रहा हूं, 1/2 और ये x जो भी मानते हैं हम लोग, 1/x क्या माना हमने, p, तो p गुणा में, और p एकम p। तो मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं कि p/2 यानी कि 1/2x को p/2 लिखा जा सकता है जब 1/x बराबर हो किसके, p के। बहुत प्यार से आप समझिएगा, तो समझो बहुत प्यार से कि देखो 1/x इसको मान लिया p/2, 1/y q/3 बराबर के 2। एलसीएम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बराबर के 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3p प्लस 2q, 6 दूनी 12। इक्वेशन होगी 3। इसी प्रकार से इसमें देखो 1/x p, तो ये हो गया p/3 प्लस q/2 बराबर 13/6। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 6, 2p प्लस के 3q बराबर 13/6। इस 6 से ये 6 खत्म, 2p प्लस 3q बराबर 13। इक्वेशन होगी तुम्हारी 4। अब तुम्हारे पास समीकरण 3 और 4 बन गए। इस समीकरण 3 और 4 को आप किसी भी विधि से हल कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। बहुत आराम से समझिएगा मेरे दोस्त। समीकरण 3 क्या है, 3p प्लस 2q बराबर 12, और समीकरण 4 2p प्लस 3q बराबर 13। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे आसान होती है विलोपन। अगर मैं यहां इस पे और इस पे फोकस करूं तो समीकरण 3 में मैं गुणा कर दूं 2 से, और समीकरण 4 में मैं गुणा कर दूं 3 से। देखो 2 3 6, 2 दूनी 4 की, 12 दूनी 24। बहुत आराम से 3 दूनी 6p, 3 तिया 9q, 13 तिया 39।
मेरे दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन फोर्थ में 3 से मल्टीप्लाई। पी के गुणांक एक समान है, चिन्ह भी एक समान है, तो इस स्थिति में घटाते हैं, ये कैंसिल, 9 में से 4 गया तो माइनस के 5 की, 39 में से 24 गए तो देखो 39 में से 24 गए, घटा के दिखाता हूं, 9 में से 4 गए तो 5 यानी कि 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दिया 15, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो 3p तो ऐसे ही रहने दिया प्लस 2, क्यू की वैल्यू बेटा 3 है बराबर 12, 3p बराबर 3 दूनी 6 बराबर के 12, 6 को ट्रांसफर कर दिया, 3p बराबर 12 माइनस के 6, तो 3p बराबर 6 और 3 दूनी 6, तो याद रखिए p की जो वैल्यू है ना वो 2 है, p का मान कितना है 2। अब आपको करना क्या है, देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इस बॉक्स में समझिएगा, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, P और Q के जब मान निकल आए तो P की वैल्यू हमने क्या माना था 1/x और P का मान कितना निकला है 2, P का मान कितना निकला है 2, तो 2 बराबर 1/x, तो x को ऊपर 2 को नीचे लाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। Q बराबर क्या माना था 1/y, यहां से Q की वैल्यू कितनी निकली है 3, तो 3 बराबर 1/y, बेटा समझो y ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, तो y की वैल्यू हो गई 1/3। सीधी सी बात है। सबसे पहले अगर आप इस सवाल को समझेंगे, इस तरह के आपके एग्जाम में सवाल आता है, सबसे पहले इसे सिंपल रैखिक युग्म बनाइए इस तरह से, फिर विलोपन विधि से उसे सॉल्व कर लीजिए। Q और P के जब मान आ जाएं तो आप P की वैल्यू 1/x के बराबर रख दीजिए और Q की वैल्यू 1/y के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहां पे सेकंड सवाल है, हल देखो, 2/√x प्लस के 3/√y बराबर के 2, 4/√x माइनस के √y बराबर माइनस के 1। मेरे दोस्त मैं फिर बेसिक समझा रहा हूं कि कहीं पे 2/√x लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2 × 1/√x। बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या कर दिया, जब मैं इसको 1/√x मानूंगा तो मेरे दोस्त इसकी वैल्यू p हो जाएगी, तो वो 2p की तरह हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले माना 1/√x बराबर p, 1/√y बराबर q। ठीक है, देखो तो इसको लिख सकता हूं यहां इनटू में 1 मल्टीप्लाई करके ऐसे, तो ये हो गया 2p प्लस के 3q बराबर बेटा कितना हो गया 2। ऐसे इसको लिख सकता हूं 4p माइनस के 3q माइनस के 1, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहां पे 9 है, ठीक है 9। आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, आपका तरीका कुछ अलग हो सकता है सॉल्व करने का, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां प्लस है यहां माइनस है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 तिया 9, यहां पे भी 9, जोड़ के आसानी से कट जाएंगे। देखो कर रहा हूं, 3 दूनी 6p, 3 तिया 9p, 3 दूनी 6, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये से कैंसिल, 6 और 4 बेटा 10, 6 में से 1 गया तो बेटा 5। अगर p की वैल्यू निकाल नहीं पाए तो 5/10, 5 एकम 5,
5 दूनी 10, तो P की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। इस P का मान किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर P का मान जब P का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 इंटू P की वैल्यू है 1/2 प्लस के 3Q बराबर 2। मैंने कुछ नहीं किया, समीकरण 1 में बस P के स्थान पे 1/2 रख दिया है। 2 से 2 कैंसिल, यहां 1 बचा, प्लस 3Q बराबर 2। 3Q एक को ट्रांसफर किया, 2 माइनस के 1, 3Q बराबर 1। Q की वैल्यू बेटा 1/3, Q की वैल्यू आ गई 1/3। अब मैंने आपको लास्ट में आपको कंपैरिजन कर देना है कि P का मान कितना आया आपका 1/2। तो देखो हमने माना क्या है कि 1/√x बराबर P, लेकिन 1/√x P की वैल्यू आपने निकाली यहां से 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, 2 एकम 2 बराबर √x, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि जब भी रूट हो तो वर्ग करने पर, तो वहां पे वर्ग करते हैं मेरे दोस्त, 2 √x का, यहां 4 और यहां x, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 4। इसी प्रकार से 1/√y बराबर q है, 1/√y बराबर q, q की वैल्यू बेटा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों ओर वर्ग करने पर, तीन का स्क्वायर कितना हो गया 9, √y का स्क्वायर y, तो y की वैल्यू बेटा आ गई 9। इस तरह से आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं किया क्या है। मैंने आपको पहले ऐसे इक्वेशन एग्जाम में दी जाएंगे, 1/√x बराबर P और 1/√y बराबर Q। तो मैंने यहाँ पे 2P 3Q बराबर 2, 4P माइनस 9Q बराबर -1, इस तरह के रैखिक युग्म समीकरण बना लिए। फिर मैंने देखा यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो समीकरण एक में 3 से गुणा किया, 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ से P की वैल्यू 1/2 आ गई। P की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखी, यहाँ से Q की वैल्यू निकल आई। इसके बाद में आपको यही प्रोसेस करना है कि P के स्थान पे 1/2 और Q के स्थान पे 1/3। जब भी रूट आके सवाल में आता है तो आप वहां पे स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये देखो हल। फोर अपॉन एक्स प्लस 3y बराबर 14। इक्वेशन इसको फर्स्ट मानो, 3/x माइनस के 4y बराबर 23। इक्वेशन इसको सेकेंड मानिए। मेरे दोस्त इस तरह के सवाल में आपको यह देखना है कि बच्चा ये देखता है कि मैंने पढ़ा है 1/x, यहां y को लेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मैं एक बार कहता हूं, यहां y को कुछ भी लेट करना नहीं है, आपको y को कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप एक चीज कर सकते हैं कि माना p बराबर 1/x, तो इसको मैं फिर भी बता रहा हूं एक बार कि 4/x को लिखा जा सकता है 4 इंटू 1/x में। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4p प्लस के 3y बराबर 14, इसको 3p माइनस के 4y बराबर के 23। ठीक है, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। देखो इस इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन में 3 से। देखो 4 चौक 16p, 4 दिया 12 और 14 चौका बेटा हो गए 56, 9p, 4 दिया 12 बाई 23 दिया हो गया 69, 69।
ये कैंसिल, 16 9 25 पी, 69 में से आप और 56 से जोड़ दीजिए, 9 और 6 15, हाथ में 1, 5 और 6 11, 1 12, 125, 25 पंजे होते हैं 125, तो यहां से P की वैल्यू 5 आ गई। P का मान किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, P का मान आप इक्वेशन फर्स्ट 30 में रखिए, 3 में, तो 4P कितना है 5 प्लस के 3y बराबर 40, 5 चौक कितना हो गई 20 प्लस के 3y बराबर 14, 3y बराबर 14 माइनस के 20, तो 3y बराबर 14 में से जब 20 गई तो माइनस के 6, तो y इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू माइनस के 2, y की वैल्यू निकल आई। अब p को आप कंपैरिजन करेंगे लास्ट में, p की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया 1/x, यानी कि p बराबर 1/x ही तो माना था, ये दे समझो, तो x बराबर 1/5, तो आप पे x और y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, एक बार फिर कहता हूं, इस तरह के सवाल में आप ध्यान दीजिए कि 1/x को p मानेंगे, y को लेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से, क्योंकि यहां 4 3 12 और 3 चौक 12 हो जाएगा। यहां से आसानी से p निकल आएगी, p का मान इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, y की वैल्यू निकल आएगी। केवल p बराबर 1/x होता है, तो p की वैल्यू होगी 5 बराबर 1/x, तो x की वैल्यू होगी 1/5। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक कोई समस्या है तो बोलिएगा। चलो, यहां पे देखिएगा कि कभी भी आपको इस तरह के सवाल दिखाई देते हैं कि 5/x माइनस 1, 5/x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 बराबर 2, 6/x माइनस 1, 3/y माइनस के 2 बराबर कितना हो गया 1। सबसे पहले माना t बराबर 1/x माइनस 1 और q बराबर 1/y माइनस के 2, तो मैं यहां लिख सकता हूं उसको 5p प्लस के q बराबर 2, इसको लिख सकता हूं 6p माइनस के 3q बराबर 1। ठीक है, आप समझो, बेसिक बता रहा हूं इधर कि मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 1/x माइनस 1, और ये चीज मैंने p लेट की है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5p। इसी प्रकार से इसको q लिख सकता हूं, यहां पे इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 5 दिया कितना हो गया 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कैंसिल, 15 और 6 21p, 6 और 1 7, अगर p की वैल्यू निकालना चाहूं तो 7/21, 7 एकम 7, 7 3 21, तो p की वैल्यू 1/3। इस p का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, इस p का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैं इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं, इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं, p का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहां से आ जाएगा 6p, p की वैल्यू 1/3 माइनस के 3q बराबर के 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस के 3q बराबर 1, माइनस के 3q बराबर 1 माइनस के 2, तो माइनस के 3q बराबर माइनस के 1, तो q बराबर हो गया 1/3, q की वैल्यू 1/3 आ गई। अब आप क्या करें, p बराबर आपने क्या लेट किया है
p बराबर 1/x। तो यहां से p की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो p की वैल्यू हमने निकाली 1/3, तो 1/3 बराबर 1/x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई x - 1 बराबर 3, तो माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे 3 + के 1, तो x बराबर आ गया 4। मेरे दोस्त मैंने कुछ नहीं किया, p की वैल्यू 1/3 है यहां, तो यहां 1/3 रख दिया है, फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से q बराबर हमको दे रखा है, माना था हमने q बराबर 1/y - 2, q की वैल्यू होगी 1/3 y - के 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y - के 2 बराबर 3, तो y 3 + के 2, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो देखो x बराबर यहां से 4 निकल आया और y बराबर यहां से 5 निकल आया। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले p और q लेट करने हैं, फिर रैखिक युग्म समीकरण बना लेना है ऐसे, फिर ये देखना है कौन सी विधि लग सकती है। p की वैल्यू निकल आई यहां से, p की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देना तो q की वैल्यू निकल आएगी, p और q के फिर यहां पे रख देना, p की वैल्यू 1/3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x की वैल्यू निकल आएगी, q की वैल्यू यहां रख देना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां से y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है मेरे भाई, तो आज हमने 4 सवाल कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।